अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम काज सब आज भाई कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो ग्रंथ करण को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करके प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू। नमो शुद्ध शिव भू। नहीं लाइफ में आडंबर ज्यादा रहता है, चल जाएगा शाम। क्वेश्चन नंबर 69 है, पेज नंबर 314 पे। मोक्ष का यथार्थ उपाय क्या है? हाँ, कौन बोल रहे हैं इधर से? मोक्ष का यथार्थ मोक्ष का यथार्थ उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, इन तीनों का एक ही भाव, इन तीनों की एकता, ये मोक्ष का यथार्थ उपाय है। सूत्र में मोक्ष मार्गः इस एक वचन का क्या अर्थ है? बोलिए। सूत्र की टीका में कहा है कि यहाँ मोक्ष मार्ग ऐसा एक वचन है, उसका अर्थ है कि जो मिलने का एक मोक्ष मार्ग है, अलग-अलग। हाँ, एक वचन, हाँ एक वचन कहा, उसका अर्थ यह है कि तीनों मिलकर एक मोक्ष मार्ग है, तीन मार्ग अलग अलग नहीं है, एक ही है और तीनों मिलकर एक। जैसे चोटी बनाते हैं ना, तीन साइड, मतलब तीन उसके आटे, क्या बोलते हैं, आटे बोलते हैं हमारे यहाँ, अपने यहाँ इधर आटे बोलते हैं। हाँ, तो वो मिलकर एक चोटी बनती है, तीन चोटी अलग अलग नहीं बनती। असंयत सम्यक दृष्टि के चारित्र तो नहीं है, उसके मोक्ष मार्ग हुआ या नहीं? प्रीति। जिस प्रकार यदि किसी पुरुष को नगर जाने का निश्चय हो तो उपचार से ऐसा कह दिया जाता है कि वह उस नगर को चला है, लेकिन निश्चय से उसके गमन करने पर ही चलना कहा जाएगा। उसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि के मोक्ष मार्ग का सम्यक श्रद्धान होने के कारण उपचार से उसको मोक्ष मार्ग हुआ कह दिया जाता है,
लेकिन निश्चय से तो वीतराग भाव रूप परिणमित होने पर अर्थात सम्यक चारित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। इसलिए निश्चय से असंयत सम्यक दृष्टि के मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन उसके मोक्ष मार्ग निश्चित ही होगा, ऐसा नियम है। इसलिए उपचार से उसे मोक्ष मार्ग है ऐसा कह सकते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, आवाज आ गई आप लोगों को? बढ़िया। मोक्ष मार्ग कैसे होता है? तत्व श्रद्धान ज्ञान से या रागादि घटाने से? बेला जी। तत्व श्रद्धान ज्ञान बिना तो रागादि घटाने से मोक्ष मार्ग नहीं है, और रागादि घटाए बिना तत्व श्रद्धान ज्ञान से भी मोक्ष मार्ग नहीं है। तीनों मिलने पर साक्षात मोक्ष मार्ग होता है। यानी मोक्ष मार्ग अकेले तत्व श्रद्धान ज्ञान से भी नहीं होता और अकेले रागादि घटाने से तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तीनों मिलने पर ही साक्षात मोक्ष मार्ग होता है। मोक्ष मार्ग का निर्देश कीजिए। निर्देश दोनों होनी कर्म की अपेक्षा से। हाँ, और वो चारित्र मोक्ष क्या था? हाँ, मोक्ष मार्ग का निर्देश कीजिए। कौन बोल रहे हैं? आप बोलिए। बोलिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है, ऐसा नाममात्र कथन वह निर्देश है। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। ये जो कथन किया, नाम बताए ना, ये निर्देश है। लक्षण निर्देश किसे कहते हैं? लक्षण निर्देश जो अतिव्याप्ति असंभव से रहित हो, वो लक्षण निर्देश। वो लक्षण है, और उसका जो निरूपण, उसका जो कथन, वो लक्षण निर्देश है। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव पने से रहित जो पहचान का चिन्ह है, जिससे कि वस्तु को पहचाना जा सके, वो लक्षण है। और लक्षण का कथन करना, निरूपण करना, वो लक्षण निर्देश कहलाता है। लक्ष्य तथा अलक्ष्य किसे कहते हैं? बोले लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में अलग, एक लक्ष्य एक में पाया, मैं वैसे बोल रही हूँ, बोलिए वैसे भी सही। लक्ष्य किसे कहते हैं और अलक्ष्य किसे कहते हैं? जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाता है। नहीं, रायशांति बोलिए। लक्ष्य ये है कि जैसे किसी चीज को करने मतलब पा लिया, देख लिया, मतलब वो लक्ष्य। पर यहाँ पे पाने वाला अर्थ नहीं है, लक्षण वाली बात चलती है ना, लक्षण के सेंस में बोलना है। जिसको पहचान लिया, हाँ, वो लक्ष्य। जिसका लक्षण बनाया जा रहा है वो लक्ष्य है। ठीक है, जिसका लक्षण बनाया जा रहा है, जिसको पहचानना हो, मतलब जिसका लक्षण हम बना रहे हैं, वो लक्ष्य। और उसके अलावा जिसको नहीं पहचाना, लक्ष्य के अलावा जो सब कुछ भी है, वो अलक्ष्य। जिसको उस लक्षण से पहचान जाता है वो लक्ष्य, और जो लक्षण उस लक्ष्य में नहीं है वो है उस वस्तु। हाँ, मतलब लक्ष्य के अलावा जो भी जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब अलक्ष्य है। बस एक और कर लेते हैं। अतिव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। अनीता आंटी। लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाए ऐसा लक्षण जहाँ कहा जाए वहाँ अति व्याप्तिपना जो है। उदाहरण जैसे आत्मा का लक्षण अमूर्तिक कहा है, सो अमूर्तिक लक्षण तो लक्ष्य तो आत्मा है, उसमें भी पाया जाता है, और लक्ष्य आकाश आदि पाया जाता है। तो इसलिए उसमें अतिव्याप्ति लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा को पहचानने से आकाश आदि भी आत्मा हो जाएंगे। यानी जो लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाए वो अतिव्याप्ति दोष से युक्त लक्षण कहा जाता है, वो अतिव्याप्ति दोष कहा जाता है। उदाहरण दिया, जैसे आत्मा का लक्षण अमूर्तत्व बनाया, तो अमूर्तिकपना जीव में तो है, लेकिन जीव के साथ साथ में धर्म आकाश काल में भी पाया जा रहा है।
तो लक्ष्य जो जीव है उसमें भी पाया जा रहा है और अलक्ष्य आकाश आदि में भी पाया जा रहा है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष से दूषित ये लक्षण है। इतना करते फिर बाकी के रह जाएंगे, या तो पूरे कर ले क्या, क्योंकि बाकी के लंबे टाइम तक पड़े रहेंगे, मतलब कर ले 5 और है। अच्छा करे हुए नहीं आप लोगों के, चलो फिर बाद में करेंगे, ध्यान रखना अब आपकी जिम्मेदारी है ध्यान रखना। 76 हो गए, पेज के हिसाब से हो गए वो, पेज 314 पेज पूरा हो गया। और ना उसमें लगे रहे और दिमाग भी थोड़ा हाँ। जीवन की लड़की खराब आए सो वहाँ भी जाना है। चलो यहाँ मोक्षान प्रकाशक नामक ग्रंथ है और उसके 9वें अधिकार की चर्चा अपनी चल रही है। और 9वें अधिकार के अंतर्गत पहले तो आत्मा का हित मोक्ष ही है यह सिद्ध किया, इसके बाद में पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है ये बात बताई, और अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप बता रहे हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों की एकता वो मोक्ष का मार्ग है। तो सबसे पहले किसी भी चीज का निर्णय करने के लिए 3 काम करने हैं, उसका निर्देश, लक्षण और फिर उसकी परीक्षा। तो यहाँ पर उसका उद्देश्य तो कथन तो कर ही दिया है कि ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, और उसके बाद में अब लक्षण निर्धारित कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण क्या है। तो कहा तत्वार्थ श्रद्धान वो सम्यक दर्शन का लक्षण है। तो तत्वार्थ का अर्थ बताया, फिर तत्व साथ ही क्यों है ये बताया, फिर ये श्रद्धान का क्या अर्थ है, विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान ये शब्द क्यों दिया, विपरीत अभिनिवेश का क्या अर्थ है, और श्रद्धान को दर्शन कह रहे हो आप, दर्शन का अर्थ तो सामान्य अवलोकन होता है, श्रद्धान का अर्थ प्रतीति होता है, तो उसका सामंजस्य बताया कि एक ही धातु के अनेक अर्थ होते हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह के अर्थ लागू करते हैं। ये सारी बात यहाँ पर बताई और फिर ये निर्धारित किया कि विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धानपना वो सम्यक दर्शन का लक्षण है, और सम्यक दर्शन क्या है, लक्ष्य है। सम्यक दर्शन लक्ष्य है और विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान ये उसका लक्षण है। अब ये लक्षण में, क्योंकि लक्षण निर्देश लक्षण तो बता दिया, अब उसकी परीक्षा करनी है। किसकी परीक्षा करनी है, ये रही 318 पेज पे लास्ट सूत्र है ना, सूत्र के ऊपर परीक्षा किसकी करनी है, लक्षण की श्रद्धा करनी है कि लक्ष्य की श्रद्धा, लक्षण की परीक्षा करनी है कि लक्ष्य की परीक्षा करनी है, लक्षण की परीक्षा करनी। हमने जो लक्षण बनाया है ये बराबर अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष से रहित वो परीक्षा होगी। ठीक है, देखिए 319 पेज में ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वाला फिर से पढ़ के, कल अपन ने जल्दी जल्दी में पढ़ा था, फिर आगे बढ़ते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इसी प्रकार कहा है, जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानं विपरीताभिनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। विपरीत अभिनिवेश से विविक्त यानी उससे रहित, क्या, जीवा जीवादि नाम, जीवा जीव आदि तत्वार्थों का, जीवा जीवादि नाम तत्वार्थानाम, जीव जीवादि तत्वार्थों का क्या, श्रद्धानम श्रद्धान करना, सदैव कर्तव्यम ये हमेशा का कर्तव्य, हमेशा ये करना चाहिए। क्या है करने योग्य कार्य, कितनी बार बताते हैं, ये एक अपने आत्म स्वरूप को जानना वही कर्तव्य है। और यहाँ कह रहे तत्वार्थों का श्रद्धान सदैव करना चाहिए। इस तत्वार्थों का श्रद्धान हर समय, जिस समय नहीं होगा उस समय च्युत हो गए ना श्रद्धान से, ये श्रद्धान हर समय सिद्ध भगवान को होता है कि नहीं श्रद्धान, वो शायिक हो गई ना श्रद्धा, इसलिए वो श्रद्धान हर सदैव कर्तव्य हमेशा करना चाहिए, करना योग्य है। जैसे शुद्ध उपयोग की परिणति चलती है तो उस शुद्ध उपयोग की समकक्षी मानी जाती है, तो वैसे जैसे घट अथवा श्रद्धान हो गया
अब उससे चित्त हो गया लेकिन उसकी परिणति चलती है तो च्युत होने के बाद में परिणति नहीं कही जाएगी। श्रद्धान अगर च्युत हो गया, मिथ्यात्व में आ गए नहीं मतलब मिथ्यात्व में तो नहीं आए। तो फिर च्युत होने का क्या मतलब? जैसे औपचारिक से शायौपचारिक क्या उसको च्युत होना नहीं बोलेंगे ना, श्रद्धान तो वही। वही है। औपशमिक से शैक्षणिक में आए तो श्रद्धान वही है। बस वो श्रद्धान कच्चा था पक्का हो गया, पक्का था कच्चा हो गया, वो फर्क हो सकता है। तो वो औपशमिक में श्रद्धान निर्मल है, शैक्षणिक में थोड़ी उसमें चलायपान पना है उस श्रद्धान में, वो जल्दी से खिसक सकता है, वो जल्दी से स्लिप हो सकता है। और शायिक में तो वो तो परमानेंट है। अब शायिक में भी चौथे से लेके और ऊपर बढ़ते जाएंगे तो 13वें गुण स्थान में वो परमावगाढ़, अवगाढ़, परमावगाढ़ और सिद्धों की श्रद्धा, वहां उसमें फर्क पड़ेगा। लेकिन श्रद्धान से च्युत नहीं होगी, च्युत हो गए तो मिथ्यात्व में आ गए। जो फर्क पड़ेगा वो अपनी समझ में तो नहीं आएगा। नहीं अपने, हाँ अपने पकड़ में, छद्मस की पकड़ में तो आने वाला है नहीं वो चीज। वो तो केवल ज्ञान गम्य है या फिर कोई विशेष परिस्थितियों में अवधि ज्ञान आदि में गम्य हो तो। ये बात तो आगे पहले शायद 7वें के आखिर में आई थी। हाँ अवगाढ़ और ये सब में। और क्या कह रहे हैं कि ये जो है आत्म रूपम तत्व, और वो जो श्रद्धान है वो आत्म रूप, आत्मा का स्वरूप है। विपरीत अभिनिवेश से रहित जीव अजीव आदि तत्वार्थों का श्रद्धान सदा काल करना योग्य है। यह श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। भी कोई कहे सदा काल कैसे करें, कि स्वरूप है, स्वरूप में कोई दिक्कत ही नहीं, हमेशा करने में, हमेशा होने में जो स्वरूप है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्वरूप नहीं हो उसको तो खींचतान के वो तो हमेशा नहीं चल सकता। जैसे अपन विशेष परिस्थितियों में अपन कर लेते हैं ना, शिविर लगा 8 दिन के लिए लगा तो अपन कितनी खींचतान करके सब कर लेते हैं। और परमानेंटली ऐसी लाइफ हो फिर मुश्किल पड़ेगी, फिर स्वरूप नहीं लगेगा। और अभी जो अपनी लाइफ है कि अपने को इतनी देर सुबह, इतनी बार शाम को, और मान लो पहले तो थी दिन में भी चलती थी, अभी तो नहीं, अब बंद हो गया आना जाना। तो अगर ये है तो इतने बार आने जाने में और उसमें अपने को दिक्कत नहीं है। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को, वो तो स्वरूप है। लेकिन जो एक्स्ट्रा किया, कहीं बाहर गए हैं उसमें हमने एक्स्ट्रा किया, वो स्वरूप नहीं है। ये कह रहे हैं ये जो श्रद्धान है आत्मा का स्वरूप है, इसलिए कोई एक्स्ट्रा मतलब आपको परेशानी होगी वो वाली बात नहीं है। वैसे भी अगर डेली रूटीन में भी देखें, अगर सोना स्वरूप सोते ही ना, उठे ही नहीं, खाना स्वरूप तो खाते ही रहे, उठे ही नहीं। विपरीत अभिनिवेश से रहित जीव अजीव आदि तत्वार्थों का श्रद्धान सदा काल करना योग्य है। यह श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है, दर्शन मोह उपाधि दूर होने पर प्रकट होता है, इसलिए आत्मा का स्वभाव है। यह आत्मा का स्वभाव है, फिर लिख रहे प्रकट होता है कि हाँ वो स्वभाव है लेकिन वो उपाधि से छुपा हुआ था। हाँ पर्याय में प्रकट नहीं था तो आत्मा का स्वभाव, लेकिन दर्शन मोह आदि की कर्म की उपाधि के कारण वो स्वभाव ढका हुआ था, छुपा हुआ था। जब ये उपाधि दूर हुई तो वो स्वभाव प्रकट होता है, इसलिए आत्मा का स्वभाव है। चतुर्थ आदि गुण स्थान में प्रकट होता है। चतुर्थ आदि गुण स्थान क्यों लिखा? चौथे में ही तो प्रकट होता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई पहले से 5वें में चला जाए, कोई पहले से 7वें में चला जाए, इसलिए आदि लिखा। आदि में 5वां और 7वां भी लेना। चतुर्थ आदि में प्रकट होता है तो सबको चौथे में ही प्रकट होगा, ऐसा नहीं किसी को डायरेक्ट 5वें में प्रकट हो जाए, किसी को डायरेक्ट 7वें में प्रकट हो जाए। चतुर्थ आदि गुण स्थान में प्रकट होता है। पश्चात सिद्ध अवस्था में भी सदा काल इसका सद्भाव रहता है। ये ब्रह्मियां लिख रहे हैं, अपन अपने मन से नहीं बोल रहे। सिद्ध अवस्था में भी ये तत्वार्थ श्रद्धान कि सदा काल ये विद्यमान रहता है, सद्भाव रहता है, ऐसा जान। श्रद्धान बोलो फिर सभी पर्याय किया है ना, मतलब जो मैं जीव हूं बाकी सब भेद विज्ञान, भेद विज्ञान तो भेद विज्ञान के लिए क्या, वो जो विकल्पात्मक भेद विज्ञान उसमें क्या भेद विज्ञान तपलो भयो जबलो मुकती ना हो वाला है। हाँ वो वाला भेद विज्ञान नहीं लेना। श्रद्धान रूप भेद विज्ञान, श्रद्धान रूप।
तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष का परिहार। ये तत्वार्थ श्रद्धान जो लक्षण है इसमें अव्याप्ति नहीं है, अतिव्याप्ति नहीं है, असंभव दोष नहीं है। अब वही तरीका जो अभी अपन ने द्रव्य संग्रह में पक्ष हेतु और वो सब दिए थे ना तर्क, वैसे अब यहाँ पे कोई सामने से तर्क कर रहा है कि आपका ये जो लक्षण है, क्या लक्षण है? हमारे जान में क्या था? अरे अभी किसकी बात चल रही है? प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण किसका चल रहा है? किसका लक्षण बना रहे हैं? सम्यक दर्शन का लक्षण बना रहे हैं। इसलिए क्या लक्षण है? विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, ये लक्षण। हमारा मतलब अभी सम्यक दर्शन की बात चल रही है, ठीक है ना, ज्ञान दर्शन लक्षण वाले की बात नहीं चल रही। तो यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है, यानी सामने से कोई कह रहा है कि तिर्यंच आदि तुच्छ ज्ञानी कितने ही जीव 7 तत्वों का नाम भी नहीं जान सकते, उनके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति शास्त्र में कही है। आप कह रहे हो तत्वार्थ श्रद्धानम विपरीत अभिनिवेश रहित, वो सम्यक दर्शन का लक्षण है। और ये बेचारे मेंढक हैं, चिड़िया कबूतर हैं, ऐसे तिर्यंच हैं, इनके भी ये नाम कहाँ से जानेंगे, और इनके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो कही है। इसलिए वही आगे कह रहे थे, इसलिए तुमने तत्वार्थ श्रद्धान पना सम्यक का लक्षण कहा। तुमने किसने? जो अभी शंका उठा हाँ, पंडित जी ने। ये शंका उठा रहा है, वो तो शंका प्रश्न कर रहा है ना। इसी सर्वनामों को समझना जरूरी है। किसने कहा? देखो फिर से ऊपर से पढ़ रहे। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि तिर्यंच आदि तुच्छ ज्ञानी कितने ही जीव 7 तत्वों का नाम भी नहीं जान सकते, उनके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति शास्त्र में कही है। इसलिए तुमने तत्वार्थ श्रद्धान पना सम्यक का लक्षण कहा, उसमें अव्याप्ति दूषण लगता है। तो ये तुमने किसने? पंडित जी ने, मतलब जो ऊपर अपन, हाँ ठीक है ना। तो वो तुमने शंकाकार के लिए नहीं है, वो पंडित जी के लिए। इसलिए ये जो आपने लक्षण बताया इसमें अव्याप्ति, अव्याप्ति क्यों? क्योंकि तिर्यंच आदि में ये आपका लक्षण घटित, मनुष्यों में तो घटित होगा भी। वो नाम हमको पता है, हम रटाते हैं, जीव जी वासव बन संवर्ण रामोक्ष। नाटक चलता था पहले बच्चों का, उसमें बार बार में ये ऐसा पोयम जैसा आता था, जीव जी वासव बन संवर्ण रामोक्ष। ये रटा देते हैं बचपन से, ये रट लिए तो नाम भी आ गए, फिर उसका स्वरूप भी आ जाता है। तो ये हमको तो संभव है, लेकिन तिर्यंच आदि को कहाँ ये नाम पता है? उसको यही नहीं पता होता है। चिड़िया को ये पता होता है मेरा नाम चिड़िया है? नहीं पता होता है। तो कहाँ उसको ये तत्वों के नाम आएंगे? इसलिए आपका ये जो लक्षण आपने बनाया है ये अव्याप्ति दोष से दूषित है। समाधान, जीव अजीव आदि के नामादिक जानो या न जानो या अन्यथा जानो। देखो क्या कह रहे हैं, जानो या न जानो या अन्यथा जानो, मतलब ज्ञान हो या नहीं जानो, बिल्कुल अज्ञान हो या विपरीत ज्ञान हो, अन्यथा जानो, तीनों तरह से जानो, न जानो या अन्यथा जानो, उनका स्वरूप यथार्थ पहचान कर श्रद्धान करने पर सम्यक तो होता है। नाम जानो मत जानो, उल्टा जानो, कुछ भी जानो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वरूप यथार्थ पहचान कर श्रद्धान करते हो तो उससे सम्यक तो होता है। नाम की कोई बात नहीं है, नाम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे। रोटी का कोई नाम नहीं जाने, लेकिन ये पता है कि इस वस्तु से भूख शांत होती है, क्षुधा शांत होती है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको अभी यहाँ राजस्थान में कुछ कहेंगे और कहीं कलकत्ता में कुछ कहेंगे और बेंगलोर में कुछ कहेंगे, अलग अलग जगह उसको अलग अलग है। जैसे अभी मैंने पूछा ना वो चोटी के लिए, ये चोटी के 3 पार्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो भाव सब जान गए ना, श्रद्धान हुआ कि नहीं सबको? कुछ भी बोलो आप, उसको बोलना आ भी रहा हो, मान लो मुझे तो आता था वो वर्ड, वो नहीं भी वर्ड आए बोलना है कि इसको क्या कहेंगे 3 पार्ट को, तो नहीं आता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मान लो हम जो कुछ शब्द बोल रहे हैं वो नहीं है वो शब्द उसका, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम जो बताना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ गई बात, ये श्रद्धान हो गया, भाव भाषण, ये भाव भाषण।
जैसे अपन लोग तो जानते हैं भी धर्म द्रव्य प्रियंश भी जानते हैं, अन्य का रूप से उनको ध्यान कुछ जरूरी नहीं है ना। हाँ, अब उनको कहाँ ये धर्म द्रव्य, ये तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, बस ये अभी अभी आगे बहुत पूरा आगे पीछे मतलब अगले पेज तक ये वर्णन करने वाले हैं कि उसको चोटी के 3 भाग को क्या कहते हैं वो भी बता दीजिए। आटा वर्ड बोलते हैं ना, ये आटा, चोटी के आटे बोलते हैं, आटे ही तो बोलते हैं। अपने जयपुर में तो यही बोलते हैं, और लोग नहीं बोलते, जयपुर में तो यही बोलते हैं। चलिए देखिए, समाधान बहुत अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं आगे। जीव अजीव आदि के नाम आदि जानो या न जानो या अन्यथा जानो, उनका स्वरूप यथार्थ पहचान कर श्रद्धान करने पर सम्यक होता है। वहां कोई सामान्य रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है, कोई विशेष रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है। इसलिए जो तुच्छ ज्ञानी तिर्यंचादिक सम्यक दृष्टि हैं, वे जीवादि का नाम भी नहीं जानते, तथापि उनका सामान्य रूप से स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करते हैं, इसलिए उनके सम्यक की प्राप्ति होती है। देखो, जो श्रद्धान है, श्रद्धान तो होगा, अगर सम्यक दर्शन हो रहा है तो श्रद्धान तो हुआ। ये है फर्क। क्या फर्क है कि किसी को उसका विशेष स्वरूप ख्याल में आ रहा है, कोई सामान्य स्वरूप पहचान कर उसका श्रद्धान कर रहे हैं। ये फर्क है कि कोई सामान्य रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है, कोई विशेष रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है। जैसे कि एक उदाहरण अपन बहुत बार लेते हैं कि एक बंदर एक केले के ठेले पे से केला उठा के भागा, उठाया तो भाग के दूर छुप के खाएगा, है ना, और एक उसने दे दिया खाने को तो वहीं बैठ के खाएगा। अब उसको ये मतलब उसको ये वर्ड नहीं पता ये चोरी है, लेकिन अंदर से ये श्रद्धान है कि ये काम, उसको ये वर्ड भी नहीं आता होगा कि गलत, लेकिन ये सही मतलब अच्छा नहीं है, ये इस चीज का भाव। अब अपने को तो शब्दों में ही बोलना पड़ेगा, जो भी शब्द अपन बोलेंगे तो वो पर उसको शब्द कुछ भी नहीं आते, पर उसको ये भाव, तो हम तो उसको विशेष रूप से जान रहे हैं कि चोरी, और हम तो प्रकार भी जानेंगे चोरी कितने प्रकार की होती है और ये वो पूरा दुनिया भर का, लेकिन उसको ये कुछ नहीं मालूम होगा, पर सामान्य रूप से ये काम गलत है, इतना भाव उसको तिर्यंच को भी भाषित होता है। बोलिए भारतीय। वीडियो बंद हो गया, आपकी आवाज नहीं चालू हुई। अनम्यूट नहीं हुआ। एक मिनट, मैं ट्राई करती हूँ। आप करके देखिए। हाँ, वो पता नहीं मेरा वो अटक गया। नहीं, मैं ये हाँ। कह रही थी कि तिर्यंश को तत्वार्थ श्रद्धान कैसे होएगा, वो मतलब कैसे उसका वो भी भाव भाषण भी कैसे होएगा। आगे बता रहे हैं, आगे बहुत अच्छा से डिटेल में बता रहे हैं। नहीं, कैसे आपने जो बताई ना बात, चोरी का भाव भाषण हुआ। हाँ, वो ठीक है, चलिए, वो कि वो उसको इसका एहसास है कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है। आप पर ये तत्वार्थ श्रद्धान आगे बता रहे हैं, जैसे जैसे पाप में उसको भाव भाषण हो रहा है, वैसे इसमें भी होगा। इसमें भी गलत काम, सही काम, आश्रव बंद, ये सब है ना। वो इसका उदाहरण उसमें मिलता है छत्र चूड़ामणि में, अंत में जो उनको जीवंदर कुमार को जो वैराग्य हुआ ना, उसका कारण क्या, निमित्त कौन बना, ध्यान है किसी को? जीवंदर कुमार के वैराग्य का निमित्त छत्र चूड़ामणि में बंदर का छल। हाँ, वो बंदरिया का जो क्रीड़ा हो रही थी, वो गए थे जंगल में, और एक बंदर ने दूसरी बंदरिया के साथ क्रीड़ा कर ली, तो उसकी बंदरिया नाराज हो गई जो उसकी थी, मतलब उसको, और फिर उसको ये समझ में आता है ये गलत, मतलब भाई मेरी बंदरिया तो ये है, मेरी पत्नी तो ये है, दूसरी स्त्री के साथ छेड़खानी कर ली उसने, तो वो गलत काम हुआ, फिर वो नाराज हो गई, फिर उसने उसको मनाया, वो सारा वहां पे दिखाया है। तो वो भाव भाषण था ना, उनको बंदरिया को भी भाव भाषण था ना कि इसने उसके साथ किया, ये तो मेरा था, ऐसा। तो जब इन सब में विषय कषाय में भाव भाषण उनको होता है, इसमें भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ से पढ़ते हैं अपन।
वहां कोई सामान्य रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है, कोई विशेष रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है। इसलिए जो तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच आदि सम्यक दृष्टि हैं, वे जीवादि का नाम भी नहीं जानते, तथापि उनका सामान्य रूप से स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करते हैं। सामान्य तो उनको समझ में आता है, इसलिए उनके सम्यक की प्राप्ति होती है। जैसे कोई तिर्यंच अपना तथा औरों का नामादिक तो नहीं जानता, जैसे भी अपन ने कहा चिड़िया को पता है कि उसका नाम चिड़िया है, नहीं पता, न उसको ये पता है कि हमारा नाम मनुष्य है, और अलग अलग का सबका नाम अलग अलग है, नहीं मालूम है, नहीं जानता है। परंतु आप ही में अपनत्व मानता है, औरों को पर मानता है। ये मैं हूं और दूसरे पर हैं, ये तो उसको समझ में आता है ना। उस बंदरिया को ये समझ में आया ना, ये बंदर, इसकी स्त्री, मैं स्त्री मतलब ऐसा और वो दूसरी, ये आपा पर समझ में आया ना उसको इतना। तो ऐसे ये तो बाहर में आपा पर दिखा रहे हैं अपन उदाहरण में, ऐसे उसको ये मैं हूं और मेरे अलावा ये दूसरे हैं, इसका भाव भाषण होता है। अब अपन को तो शब्दों में बताना पड़ रहा है, तो अपने को लगता है ऐसे शब्द उसको कैसे होगा, लेकिन वो भाव उसको भाषित होता है। वो एक बंदरिया पेड़ के ऊपर चढ़ी होती है, नीचे बाढ़ आ रही होती है, तो अपने बच्चे को तब तक तो गोद में लिए रहती है जब तक खुद बचती है। और जैसे खुद के डूबने का मौका लगता है, उसके बच्चे के ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो उसको ये समझ में आया ना कि मैं अलग हूँ और ये अलग। बिल्कुल। तो आप ही में अपनत्व मानता है, औरों को पर मानता है। उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी, देखो दो तत्व आ गए हैं, आप ही में अपनत्व, ये जीव अपना, और औरों को पर, ये अजीव का। उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी जीव अजीव का नाम नहीं जानता, परंतु जो ज्ञानादि स्वरूप आत्मा है उसमें तो अपनत्व मानता है। यानी जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, जिस तिर्यंच को, तुच्छ ज्ञानी को भी, वो भले ही नाम नहीं जानता हो कि जीव नाम है मेरा, लेकिन ये जो जानने वाला है, जानन स्वरूप तत्व है, वो मैं हूं, ऐसा भाव भाषण उसको होता है। मतलब वो ज्ञान को पकड़ता है, वो जानने वाले को पकड़ता है। तिर्यंच भी जानने वाले को पकड़ते हैं, और हम नहीं पकड़ पा रहे। हाँ, उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी जीव अजीव का नाम नहीं जानता, परंतु जो ज्ञानादि स्वरूप आत्मा है उसमें तो अपनत्व मानता है कि ये अपनत्व यानी ये मैं हूं, ऐसा। और जो शरीरादिक है उनको पर मानता है, ऐसा श्रद्धान उसके होता है। नाम नहीं जानो भले, जीव अजीव और ये सब वो नहीं जानो, पर ये श्रद्धान उसके होता है, वही जीव अजीव का श्रद्धान है। बहुत सारी चीजें हैं, समझ लो। पुराने जो अपने महिलाएं हैं घर में, समझ लो पुरानी जो लेडीज होती थी कि ये कितना तोला, कितना ग्राम ये लेना है, इतना ग्राम आटा लेना है, इतना ग्राम चीनी लेनी है, और ये है वो, कुछ ये नहीं जाने, और परफेक्टली बराबर वो उनको भाव भाषा नहीं, इतनी सब्जी है। अभी जो नई नई सीखेगी रेसिपी, वो देख के, यूट्यूब देख के, कितना डालूं, इसको तोलो, फिर इसमें कितना नमक डालना है, फिर इसमें क्या करना है, वो इस तरह से ही करता रहेगा। और जिसको नाम भी नहीं पता, ये चीज डालनी है, इतनी इतनी डालनी है, इसको ये नहीं पता कितने कितने ग्राम, ये ग्राम को समझ लो नाम, वो नहीं मालूम है, लेकिन इतना भाव भाषण होता है। तो ये उसके जीव अजीव का श्रद्धान हो गया कि ज्ञान स्वरूप में अपनापन है, और ज्ञान स्वरूप से भिन्न जो शरीर आदि है उनको पर मानता है। तथा वही, जैसे वही तिर्यंच सुख आदि के नामादिक नहीं जानता। भाई सुख कहते हैं, भोजन मिल गया तो उससे मैं सुखी हुआ, इसको सुखी होना कहते हैं, ऐसा शब्द नहीं जानता। ऐसा शब्द, और अभी भोजन नहीं मिला या किसी ने डंडे से मारा तो ये मैं दुखी हुआ, ये मुझे दुख हुआ, ऐसा शब्द नहीं जानता है। ये सुख दुख आदि के नाम नहीं जानता है। तथापि सुख अवस्था को पहचान कर, उसके अर्थ आगामी दुख के कारण को पहचान कर उसका त्याग करना चाहता है। वो सुख आदि के नाम नहीं जानता, लेकिन सुख अवस्था को पहचान कर उस सुख के लिए आगामी दुख के जो कारण हैं उनको पहचान कर दुख के कारणों का त्याग करता है।
तो वो तिर्यंच सुखादि के नामादिक नहीं जानता, तथापि सुख अवस्था को पहचान कर, मतलब ये अवस्था सुख रूप है, वो कैसे कंफर्टेबल उसको लगता है, वो उसको फील में आता है कि ये अवस्था सुख रूप है और ये अवस्था दुख रूप है, वो उसको पहचान कर दुख के कारणों का त्याग करना चाहता है, सुख के अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। तो सुख अवस्था को पहचान कर उसके अर्थ यानी उसके लिए आगामी दुख के कारण को पहचान कर उसका त्याग करना चाहता है। देखो तो वहीं से शुरू कर रहे हैं, उसी तरह से तत्व साथ ही क्यों, उसमें क्या क्रम लिया था, पहले जीव अजीव को बताया, उसके बाद में मोक्ष, फिर मोक्ष के बाद में संवर निर्जरा, और फिर उसके बाद में उस आश्रवन। वैसे ही यहाँ पहले सुख अवस्था बताई, जीव अजीव का सिद्धांत बता दिया। अब सुख अवस्था को, तो सुख अवस्था मतलब मोक्ष रूप अवस्था, और फिर उसके जो विपरीत हैं दुख रूप अवस्था, सुख के कारण ये लिखा ना, आगामी दुख के कारण सुख की अवस्था को पहचान कर उसके अर्थ आगामी दुख के कारण को पहचान कर उसका त्याग करना चाहता है, तथा जो दुख का कारण बन रहा है उसके अभाव का उपाय करता है। तो दुख और दुख का कारण, ये दो चीज हो गई। उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी मोक्ष आदि का नाम नहीं जानता, तथापि सर्वथा सुख रूप मोक्ष अवस्था का श्रद्धान करता हुआ उसके अर्थ आगामी बंध का कारण जो रागादिक आश्रव उसके त्याग रूप संवर करना चाहता है। यानी मोक्ष का नाम नहीं जानता, लेकिन वो जो सुखरूप अवस्था है उस सुखरूप अवस्था का श्रद्धान सुखरूप अवस्था का श्रद्धान का क्या मतलब निशान? सुखी होना चाहता है कि मुझे सुखी होना, ये मेरे लिए उपाधि है। हाँ, ये सुखी होना, ये उपादेय है, ये मुझे प्राप्त करने योग्य है, ये अवस्था प्रकट करने योग्य है, ये उस सुखरूप अवस्था का श्रद्धान। मोक्ष रूप अवस्था का श्रद्धान करता हुआ उसके अर्थ आगामी बंध का कारण जो रागादिक आश्रव, ये आश्रव कैसे हैं? ये हाँ दुख के कारण है, आगामी बंध के कारण है, आगामी बंध के कारण, तो ये बंध आ गया, और उसके कारण है रागादिक आश्रव, उसके त्याग रूप संवर करना चाहता है, तथा जो संसार दुख का कारण है उसकी शुद्ध भाव से निर्जरा करना चाहता है। इस प्रकार आश्रवादी का उसके श्रद्धान है। बोली भारती आंटी। ये जो सुखरूप अवस्था वो चाह रहा है, वो तो लेकिन वो तो भोगों की उसके हिसाब से चाह रहा है ना, इसमें आत्मा का कैसे श्रद्धान हुआ? नहीं, आत्मा के हिसाब से ये जो ऊपर उदाहरण दिया है ना, ये उदाहरण में आगे दिया ना कि वो जीव जीव का नाम नहीं जानता परंतु ज्ञानादि स्वरूप आत्मा है, उसमें अपनत्व मान रहा है। ऐसे ही उसको ये भाव अंदर से भाषित होता है कि कोई निराकुल रूप जो अवस्था होती है वो अच्छी होती है, वो प्रकट करने चाहिए। ये जो लिखा है जो शरीरादि है उसको पर मानता है। हाँ, ये ऐसा श्रद्धान उसके होता है। तिर्यंच के भी हो सकता है। तिर्यंच बिल्कुल, तभी तो सम्यक दर्शन होगा। तिर्यंच को सम्यक दर्शन कैसे होगा? पंचम गुण स्थान तक होता है। सम्यक दर्शन के लिए ये श्रद्धान जरूरी है। बहुत आश्चर्य लगता है, मतलब ठीक है जैसे शेर का सुनते हैं कि दो आके मुनिराज ने उसको संबोधा, लेकिन ऐसे और ऐसे हुआ। असंख्यात तिर्यंच सम्यक दृष्टि होते हैं, असंख्यात। स्वयंभू रमण समुद्र में पंचम गुण स्थान वर्ती असंख्यात तिर्यंच है, पंचम गुण स्थान वर्ती है। तो ये श्रद्धान नहीं होगा तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? अपने को ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ और ये शरीर, ये सबसे इसीलिए शरीर से भेद विज्ञान, मतलब ये शरीर से भेद विज्ञान हुआ। जहाँ एक तत्व का दो तत्व का श्रद्धान हुआ जीव जीव का, वहां सातों का ही है। तो शरीर से भेद विज्ञान और ये होता है, शरीर में अपनापन है, ये मिथ्यात्व है। सम्यक दृष्टि है, इसका मतलब ये शरीर में नहीं हुए, ऐसी दृढ़ श्रद्धा होती है। मैं ज्ञान जानने वाला कुछ मैं तत्व वो अलग हूँ, ऐसी श्रद्धा होती है। अपने को विश्वास नहीं होता क्योंकि अपने को होता नहीं है, इसलिए अपने को विश्वास नहीं होता। हो जाए तो विश्वास हो। तिर्यंच का विश्वास नहीं हो रहा, उसको कैसे हो सकता है कि अपन, क्योंकि अपन शब्दों में अपन अपना स्टैंडर्ड वही है। जैसे वो दादा उदाहरण देते हैं ना कि वो इंग्लैंड से वो आई महारानी यहाँ भारत में, और यहाँ कुछ लोगों को देखा रो रहे थे, भीख मांग रहे थे,
तो पूछा कि भाई ये भूख क्यों, ये भीख क्यों मांग रहे हैं, रो क्यों रहे हैं, परेशान क्यों है, कि इनको ब्रेड, वो क्या बोलते हैं, ब्रेड नहीं है, इनके पास ब्रेड नहीं है इसलिए दुखी हैं। तो ब्रेड नहीं है तो बिस्किट क्यों नहीं खा लेते, वो बोलती है बिस्किट खा लो। तो अपने तो क्या है, अपने को तो, अपन तो जरा स्टैंडर्ड वाले लोग हैं ना, तो अपने को तो शब्द ये सब दिखते हैं, इसलिए अपने को लगता है वो कैसे करता होगा, लेकिन हो जाता है, उसमें भी हो जाता है। उससे भी होता है नहीं, वो सम्यक दर्शन कैसे होता है उसकी बात नहीं है, लेकिन जब भी हो रहा है, चाहे जाति स्मरण से हो, चाहे किसी के उपदेश से हो, कैसे भी हो, पर उसमें तत्वार्थ श्रद्धान तो होगा ना। यहाँ तो वो बात चल रही है कि आपने तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा, तो तिर्यंचों में लक्षण कैसे घटित होगा, तो तिर्यंचों में भी घटित होगा, क्योंकि ये श्रद्धान है, ये तत्वार्थों के नाम जानना, ये नहीं दिया सम्यक दर्शन का लक्षण, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण दिया है, और वो श्रद्धान हो सकता है। देखो फिर से ऊपर से बढ़ती हूँ, सभी तत्वार्थों का हो गया, इसको तो केवल ये हो जाए कि मैं जीव हूँ। देखो एक का होगा तो सभी का होगा, ये नहीं हम कहेंगे कि सभी का नहीं होगा, एक का होने पर सबका, क्योंकि ये सुख के कारण और दुख के कारण ये भाव भाषण भी उसको होगा। अगर अपनी पहचान है तो मेरे लिए हितरूप जो है वो सुख दशा है, तो उसका श्रद्धान होगा, और उस हितरूप दशा के लिए क्या कारणभूत है उसका भी श्रद्धान होगा, और क्या मुझे दुखदाई है उसका भी श्रद्धान होगा। इसे सातों ही तत्वों का श्रद्धान होगा ही होगा, बिल्कुल। जैसे कोई तिर्यंच अपना तथा औरों का नामाधिक तो नहीं जानता, परंतु आप ही में अपनत्व मानता है, औरों को पर मानता है, उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी जीव अजीव का नाम नहीं जानता, परंतु जो ज्ञानादि स्वरूप आत्मा है उसमें तो अपनत्व मानता है, और जो शरीराधिक हैं उनको पर मानता है। ऐसा श्रद्धान उसके होता है, वही जीव अजीव का श्रद्धान है, ये उसके जीव अजीव का श्रद्धान हो। तथा जैसे वही तिर्यंच सुख आदि के नामाधिक नहीं जानता है, तथापि सुख अवस्था को पहचान कर उसके अर्थ आगामी दुख के कारण को पहचान कर उसका त्याग करना चाहता है, तथा जो दुख का कारण बन रहा है उसके अभाव का उपाय करता है। उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी मोक्ष आदि का नाम नहीं जानता, देखो जिसका नाम नहीं जानता, मोक्ष आदि का नाम नहीं जानता, ऊपर कहा था सुख आदि का नाम नहीं जानता, ये मोक्ष आदि का हो गया, तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्ष अवस्था का श्रद्धान करता हुआ, ऊपर कहा था सुख अवस्था को पहचान कर, है ना, ये पहचान किया, ये श्रद्धान करता हुआ, उसके अर्थ आगामी बंध का कारण जो रागादि आश्रव उसके त्याग रूप, ऊपर क्या कहा था, उसके अर्थ आगामी दुख का कारण, ये बंध है वो दुख का कारण है, तो वो बंध है वो दुख रूप है, उस दुख का कारण यानी बंध के कारण को पहचान कर, क्या है उसका कारण, रागादिक आश्रव, उसके त्याग करना चाहता है, तो उसके त्याग रूप संवर करना चाहता है, मिलान हो रहा है ऊपर से नीचे का बराबर, उसके त्याग रूप संवर करना चाहता है। तथा जो संसार दुख का कारण है, दुख का कारण क्या था, वो बंध को कहा था, रागादिक आश्रव और बंध वो दुख के कारण है, उसकी शुद्ध भाव से निर्जरा करना चाहता है। इस प्रकार आश्रवादी का उसके श्रद्धान है, ये आश्रवादी का श्रद्धान उसके है। इस प्रकार उसके भी सप्त तत्व का श्रद्धान पाया जाता है। यदि ऐसा श्रद्धान न हो तो राग आदि त्याग कर शुद्ध भाव करने की चाह न हो, यदि उसके ये श्रद्धान नहीं हो तो वो राग आदि को छोड़कर शुद्ध भाव करूं, और ऐसी जो उसकी भावना है, ये चाह का मतलब वो मिथ्यात्व जन्य इच्छा चाह नहीं लेना, वो भावना रूप चाह लेना, ये शुद्ध भाव करने की उसको, क्योंकि तिर्यंचों में भी ऐसा आते हैं ना उदाहरण की वो बिल्कुल विरक्त हो गए, विरागी हो गए, राग आदि को दुख रूप जानते हैं, तब तो ये सब होता है कि वो शेर का उदाहरण आता है, वो उसने सब छोड़ दिया, मांस वास खाना तो छोड़ ही दिया, और घास सूखी मिले तो वो खाए और वैरागी रहे। एक और आज मैं पढ़ रही थी, चंद्रप्रभ भगवान की पूर्व भाव में वो राजा थे, चक्रवर्ती तो नहीं, राजा थे,
तो एक हाथी उपद्रव मचाता हुआ उनके राज्य में आया, तो उन्होंने उस हाथी को कंट्रोल कर लिया। हाथी को कंट्रोल कर लिया और फिर वो हाथी उनके वहां रहने लगा। पर वो हाथी था दूसरे पड़ोसी राजा का। तो वो पड़ोसी राजा ने फिर दूत भेजा कि आपने हमारे हाथी को पकड़ के रखा है, हमारा हाथी लौटा दो। अभी तो राजा टाइप के लोग तो प्रेस्टीज पॉइंट हो गया और दोनों आ गए सेना लेके युद्ध करने, और हाथी नहीं दे रहे, युद्ध करने आ गए। तो वो जो ये थे चंद्रप्रभ भगवान के जो जीव थे, वो युद्ध किया, और वो पता ही है तो हीरो है ही, तो वो तो पड़ोसी वाला तो जो है वो हारना ही है। तो वो हार गया, उसकी मृत्यु हो गई युद्ध में, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु को देख के इनको वैराग्य आ गया कि एक हाथी के पीछे, मानकशाही के पीछे इतनी तो हिंसा की, और मतलब वो जो मर गया ना वो राजा, तो एक सिपाही उसके सिर को भाले में लगाकर ऐसे लेकर आया सामने उनके। तो वो देख के उनको बड़ा वैराग्य हुआ कि ये क्या ऐसा, मतलब, और एक हाथी के पीछे। तो फिर वो मुनि बन गए। तो वो मुनि बन गए, मुझे तो हाथी की पता नहीं, तिरंज की बात चल रही है ना। तो वो हाथी को भी वैराग्य हो गया, मतलब वैराग्य हो गया। अब हाथी तो दीक्षा तो क्या लेगा, लेकिन वो उन मुनिराज, पद्मनाभ नाम था उनका उस भाव में, वो उन पद्मनाभ मुनिराज के साथ साथ जहाँ वो जाए बैठे, वो ध्यान करने बैठे तो वो भी बैठ जाए, और जहाँ वो विहार करे तो उनके पीछे पीछे। मतलब ये उसमें भी ये भावना और ये प्रवृत्ति ये पाई जाती है, समझ में आता है उसको भी कि ये कोई वैरागी पुरुष है और ये जो कर रहे हैं ये अच्छा है, ये अच्छा हो रहा है, ऐसा उसको समझ में आता है। तो ये श्रद्धान उसके भी पाया जाता है। मतलब हमको एकदम असंभव सी लगती है ना, तो एकदम असंभव नहीं है। ये तो पिक्चर्स में दिखाते नहीं है, वो कुत्ता था फिर वो उसका मालिक मर गया तो वो खाना पीना छोड़ रहा है, ये सब तो दिखाते ही है। और फिर वो बदला लेता है, कोई कोई मूवीज तो पहले ऐसी बनी है कि वो बदला ही उसने ही ले लिया पूरा अपने मालिक का। हीरो हीरोइन तो मर गए और फिर वो कुत्ता ही हीरो बन के ले रहा है। तो ये मतलब उनको भावाभासन होता है ना, ये सब चीजों का श्रद्धान होता है कि इसने बुरा किया था, इसने सही किया। संगी पंचेंद्रिय संगी है तो वो होता ही है, इसलिए। तो इस प्रकार उसके भी सप्त तत्व का श्रद्धान पाया जाता है। यदि ऐसा श्रद्धान न हो तो रागादिक त्याग कर शुद्ध भाव करने की चाह न हो, वही कहते हैं। अब है ना ये फिर बड़ा हो जाएगा, अभी लेंगे तो ऐसा करते हैं इस पैराग्राफ को पूरा। कोई कुछ कह रहा है? हाँ ममता। हाँ, सागर पंच कल्याणक में मैंने पहली बार देखा था, जन्म कल्याणक का अभिषेक हो रहा था, तो जब तक अभिषेक होता रहा तब तक वो हाथी नाचता रहा। हाँ, तो उनको भी कोई पूर्व भाव का उसको कोई संस्कार देखा था उसकी बहुत सारे आंखों से फिर आंसू भी बहे। हाँ, बहुत सारे उदाहरण इस तरह के मिलते हैं। हुआ पहने लगे उस से। बिल्कुल, बाद में लेंगे फिर ये ना आगे। यहाँ से 320 पेज से अपन शुरू करेंगे। अब कल से क्लासेस नहीं रहेंगी, शाम की तो छुट्टी है, समझ लो। अब 2 जनवरी से लगाएंगे। 19 तक तो टाइम मिलेगा नहीं, और फिर भी बाद में भी शादी, मतलब 23 तक कंटिन्यू जाना है कहीं ना कहीं, और फिर 23 को इंदौर जाना है। इंदौर आप 23 को जा रही हैं? 23 को इंदौर जाएंगे, 23 तक यहाँ शादी राव चलेंगे, और फिर हम आएंगे 2 जनवरी को सुबह। तो 2 जनवरी से रखेंगे क्लास, ठीक है। और फिर वापस इंदौर जाएंगे कि नहीं पंच कल्याणक में? वो अभी देखते हैं उसका। नहीं, मैं आपका साथ ढूंढ रही हूँ। देखते हैं वो कैसे भी होता है। चलिए अभी यही चिन्हवाणी स्थिति करते हैं। गुरु गौतम के मुख कोट डली है, मोर चढ़ वेद चढ़ी, जग की जड़ता तप दूर करी है।
जय गुरुद्वारा श्याम जय सभी को जय